सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी गर्भवती महिला हैं, उन सभी की यही चाहत रहती है कि उनका जो बेबी हो, वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो क्या कुछ डाइट रखे या क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशन है जो ले जिससे उनका जो बेबी हो वो हेल्दी हो? बिल्कुल, ये आपने मुस्कान बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ये हमारी सोसाइटी में जो भी बहनें माँ बनने जा रही हैं जैसे, तो यूजुअली जो माँ बनने का जो सही समय होता है, पहले ये हमें देखना चाहिए कि सही समय यूजुअली 21 साल के बाद ही होता है, 21 से 22 साल के बाद। एंड प्रेगनेंसी हमेशा प्लान होना चाहिए, ठीक है। जो आप अगर जा रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्लान वे में होना चाहिए। और जब भी आप चाह रहे हैं कि हम प्रेगनेंसी कंसीव करें, तो उससे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, उनसे डॉक्टर प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें। एंड सेकेंड, प्रेगनेंसी से पहले कुछ विटामिन्स होते हैं जो स्टार्ट करना होता है, जैसे फॉलवाइट। उससे क्या होता है कि बच्चों में कुछ बीमारी होती है रीढ़ की हड्डी की, जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, वो उससे आप बच सकते हैं फर्स्ट। तो वो कंसीव करने से पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए। और जब आप कंसीव कर जा रहे हैं तो रेगुलर मॉनिटरिंग आप अपने जो विशेषज्ञ हैं प्रसूति विशेषज्ञ, उनसे टाइम पे मिलना चाहिए। और समय पे अल्ट्रासाउंड जैसे आप कराते हैं प्रेगनेंसी में, वो जब 10 वीक का हो जाता है, फिर 18 वीक का हो जाता है, फिर 24 वीक का, ऐसे रेगुलर मॉनिटरिंग कराते रहना चाहिए। जिसमें एंटीनेटल स्कैन हम जिसको बोलते हैं कि कोई उसमें बच्चे में कोई जन्मजात कोई गड़बड़ी तो नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस समय आपका वातावरण, उसका माँ के जो फैमिली में है, और दूसरा कि उनका खान पान वो बहुत स्वस्थ होना चाहिए। साथ में आयरन और कैल्शियम इनका डॉक्टर के सलाह से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप में खून की कमी ना हो, एनीमिया ना हो, और बच्चे जो हों वो स्वस्थ हो। और साथ में जब ये भी रिकमेंडेड है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं कोई भी महिलाएं, तो उनका कैलोरी इंटेक यानी ऊर्जा यानी खाने का चीज़ है कि वो कम से कम एक बच्चा जितना खाता है, तो आप नॉर्मल जो खाना खा रहे हैं उससे एक बच्चे जितना खाता है वो एक्स्ट्रा लेना है आपको डाइट में, ताकि आप एक बच्चे को, आप स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए आपको जब तक एक्स्ट्रा कैलोरी डाइट नहीं लेंगे, तब तक वो बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए रेगुलर फॉलोअप एंड साथ में वैक्सीनेशन एंड एक्स्ट्रा डाइट और एक बैलेंस डाइट में जैसे कि फूड का कंपोनेंट होता है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, तो ये प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए और माताओं को लेना चाहिए इससे। और साथ ही अगर हम लास्ट ट्रिमेस्टर की बात करें, जो लास्ट 3 महीने होते हैं, तो उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई रहती हैं कि क्या कुछ ऐसा करें या क्या कुछ ऐसा खाए कि हमारा बेबी एकदम स्वस्थ हो, या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, ये भी लास्ट ट्राइमेस्टर मीन्स क्या होता है, 28 वीक के बाद, 27 वीक के बाद। एक तो जो उस समय बच्चे का वज़न गर्भ में अराउंड 2 किलो के आसपास हो जाता है, तो उसका मूवमेंट का ध्यान, वो पेट के अंदर मूवमेंट प्रॉपर टाइम से कर रहा है कि नहीं, जैसे बार बार किकिंग बोलते हैं, बच्चे करते रहते हैं। एंड साथ में उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जब कभी भी लगे, इमीडिएटली आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से जाके मिलिए। एंड अगर कुछ कभी उस समय दिक्कत हो, लाइक बुखार या फिर पानी का गिरना, किसी भी तरीके का इशू, इमीडिएटली मिलना चाहिए। और उस समय डाइट, पानी का लेना, बराबर फिजिकल एक्टिविटी ये करना चाहिए। एंड साथ में अल्ट्रासाउंड, ताकि बच्चे का जो गर्भ अवस्था में क्या स्थिति है, ये एक बार होना चाहिए लास्ट ट्राइमेस्टर में। एंड जब आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हो, उस समय हॉस्पिटल में जाके अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलके, और जो प्रिकॉशन हो, जो सावधानी हो, वो लेना चाहिए हमें। एंड डिलीवरी मस्ट है कि इंस्टीट्यूट में ही होना चाहिए, और ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटी हो, लाइक जहाँ पे बच्चे के डॉक्टर हों, प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर हों जो डिलीवरी में, तो बच्चे को अगर या माताओं को उस समय अगर कोई डिलीवरी के दौरान अगर कोई समस्या होता है, तो इमीडिएटली उसका ख्याल हो, तो ये रिकमेंडेड।